कॉलेज में रखी होती है। एक बार मैं राजस्थान गया तो मुझे ले गए मेडिकल कॉलेज में, तो वो वही सब दिखाने के लिए महाराज यह होता है, ऐसे पढ़ाई होती है। तो बॉडी भी जो है ना पूरी एक बक्से में जो है ना रखे हुए थे, और बाकी के सब के एक जो भी इस शरीर के पुर्जे होते हैं, हमने वहां देखा कि एक एक पुर्जा पूरे शरीर का निकाल के भी अलग अलग रखते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना होता है, जानकारी देनी होती है। क्योंकि अंदर वाले का तो सिस्टम जो है ऐसे तो पता चलेगा नहीं कि क्या है अंदर हमारे। तो शरीर के अंदर कितनी नस नाड़ियां, क्या क्या पुर्जे हैं, उनकी संख्या है 16,100 और 8 हो गई पटरानियां। तो इन 16,108 का मालिक कौन हुआ? आत्मा भगवान। ठीक है, बात समझ में आए नहीं? तो आपके अंदर 16,108 की गिनती इसी देह के अंदर है, और इस देह के अंदर जो पुरुष बैठा है वह है आत्मा। आत्मा ही पुरुष है। तो पति कौन हुआ? आत्मा। तो आत्मा रूपी कृष्ण ही पूरे समस्त शरीर के पति हैं, और इनकी गिनती 16,108 है। इसलिए हम सबका मालिक एक। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हम सबका मालिक कौन हुआ? एक आत्मा भगवान। और शरीर तो भिन्न भिन्न है, पर आत्मा भगवान सबके एक ही है। आत्माएं भिन्न नहीं है। जैसे 1,000 हों या 1,00,000 घड़े हों, उन घड़ों के अंदर आकाश दिखने में भिन्न भिन्न होगा, पर वो 1,00,000 आकाश नहीं, वो एक ही आकाश उस 1,00,000 घड़ों के अंदर समाया हुआ है। ऐसी ही भगवान समस्त भूत प्राणियों के अंदर आत्मा रूप से समाये हुए हैं, और इसलिए वो एक है। और ये समझने के लिए थोड़ा सा समय इसलिए लगता है, क्योंकि अभी जो हम बता रहे हैं आपको, वो सुनने में तो अच्छा लगता है, पर थोड़े देर में ये भूल भी जाओ। परंतु ये समझ में कब आएगी? जब आप भी अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करोगे और ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर प्रवेश करोगे। और जब प्रवेश करके अपने घर में आप जाओगे और अपने घर का दर्शन करोगे। ये अपना घर है ना, जिस घर में तुम रहते हो वो आपका घर हुआ। तो आप शरीर से कहीं रहते हो, जैसे शरीर से आप घर में रहते हो, ठीक है ना? तो जैसे शरीर को मान लो अपना मानते हो आप लोग, और जब आप अपने घर जाते हो, जिस घर में रहते हो तुम, शरीर रहता है तुम्हारा, तो तुम कहां रहते हो घर में? एक किसी को आप दिखाते हो कि ये मेरा मकान है, तो जो मकान दिखाते हो, मकान का एक आकार होता है, ढांचा होता है, ये मकान है। मकान किसको कहते हो? जो पूरी दीवारें खिंची हुई हैं उसको आप मकान कहते हो। पर आप मकान की दीवारों में रहते हो कि मकान के अंदर रहते हो? बोलो। दीवारों में तो नहीं रहते, जो दिखाते हो उसमें तो नहीं रहते। मकान के अंदर जो खाली जगह है आप उसी में तो रहते हो ना जाकर। तो ये जो दिखने वाला मकान है, ये तो देह है, मकान है, पर आप इसके अंदर ही तो रहते हो। ये आत्मा भगवान हमारे इस देह के अंदर ही तो रहते हैं। अब इनको देखने के लिए आपको अंदर ही तो जाना पड़ेगा। पर आपकी जो इंद्रियां हैं
वो सब बाहर की ओर जा रहे हैं। इनकी जो गति है, इनकी इंद्रियों का जो मुख है वो सबका बाहर है। आंख भी बाहर की ओर जाती है। ये आंख अंदर की नहीं ओर देखती। अगर इस आंख से तुम अंदर देखना चाहो तो इस आंख से नहीं देख सकते। अंदर को अंदर देखने के लिए अंदर वाली आंख खोलनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं तीसरी आंख। जब शिव तीसर नयन उघारा, तीसरा नयन, जब शंकर जी ने तीसरा नयन खोला तो जारिये काम, कामदेव को तीसरी आंख से जला दिया। तीसरी आंख जो है वो आपके अंदर रहती है, और तीसरी आंख माने आपकी श्रेष्ठ जो बुद्धि है। बुद्धि आपकी बाहर नहीं है, इंद्रियां आपकी बाहर हैं, पर बुद्धि तो अंदर है। और वो अंदर वाली जो बुद्धि है, जो आंख है, जो इंद्रिय है, वो अंदर ही तो देखेगी, क्योंकि उसकी दृष्टि अंदर है। तो अपनी इन आंखों को बंद करके कभी कभी अंदर की आंख से अपने अंदर घर की ओर देखो। समय लगेगा, देखने के लिए टाइम लगेगा, साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। और अगर गुरु ठीक मिल गए, टेक्निकल मिल गए, तो हो सकता है आपको जल्दी सफलता मिल जाए। देखो, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, पर टीचरों में भी कोई कोई ऐसा टीचर पढ़ाने वाला कुशल होता है कि वो पढ़ाते पढ़ाते ही समझा देता है उस विषय को, कि फिर बाद में ट्यूशन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं उसी विषय को 1 घंटे के उसमें अपनी क्लास में वो पूरा प्रैक्टिकल करा देता है, और आपको वहीं सब कुछ समझ में आ जाता है। कोई कोई पढ़ाने में इतना कुशल होता है, और कोई कोई टाइम पास करता है। पत्थर को पारस बनने में वक्त तो लगता है। अगर पारस बनना है तो वक्त लगेगा साहब। तुम 6 महीने में, साल भर में सोचो कि मैं बहुत कुछ सीख लूं, जान जाऊं, तो यह ऐसी विद्या है, ये अध्यात्म विद्या, कि ये सहज में समझ में आने वाली नहीं। इसलिए पत्थर को पारस बनने में वक्त तो लगता है। पत्थर को पारस बनने में वक्त तो लगता है। जैसे पत्थर को पारस बनने में वक्त लगता है, ऐसे ही मालिक से कृपा पाने में, मालिक से कृपा पाने में वक्त तो लगता है। मालिक से कृपा पाने में वक्त तो लगता है।
और बड़ी सुंदर लाइनें सुनिए। भव सागर में 1,84 दुर्गम धारा है। भव सागर में 1,84 दुर्गम धारा है। 1,84 योनियां, ये दुर्गम धारा है साहब। इससे पार होना बड़ा मुश्किल है, योनि से मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। परंतु खेवैया सतगुरु मिलने में, खेवैया सतगुरु मिलने में वक्त तो लगता है। खेवैया सतगुरु मिलने में वक्त तो लगता है। पत्थर को पारस बनने में वक्त तो लगता है। पत्थर को पारस बनने में वक्त तो लगता है। उलझी उलझी अंतर मन की कथा व्यथाएं हैं। उलझी उलझी अंतर मन की कथा व्यथाएं हैं। बहुत उलझी हुई है, एक नहीं हजारों। परंतु एक बात ध्यान रखना, उलझी गांठ सुलझ पाने में, उलझी गांठ सुलझ पाने में वक्त तो लगता है। उलझी गांठ सुलझ पाने में वक्त तो लगता है। भाई अगर गांठ उलझ गई है तो सुलझाने में टाइम तो लगेगा। जल्दी करोगे ना तो वो सुलझेगी नहीं और उलझ जाएगी, है ना। इसीलिए साधना में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। साधना जितने शांति से की जाए और धीरे गति से की जाए। बहुत से लोग जल्दी सिद्धि के चक्कर में रहते हैं, जल्दी फटाफट करूं और सिद्धि मिल जाए, विख्यात हो जाऊं दुनिया में। तो हमने देखा है कि आधे पागल घूमते हैं लोग। ये सिद्धियों के चक्कर जो फास्ट गति से भाग रहे हैं, मेरे कई गुरु भाई लोग मैंने खुद देखे हैं। अपने गुरु भाइयों को मैंने देखा कि वो भी अर्ध पागल घूम रहे हैं, केवल इसी चक्कर में कि बहुत जल्दी विख्यात होना चाहते हैं, बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। वो जो जल्दीबाजी करते हैं और गुरु से विमुख होकर के करते हैं, वो फिर भटक जाते हैं। इसलिए उलझी गांठ सुलझ पाने में वक्त तो लगता है। उलझी गांठ सुलझ पाने में वक्त तो लगता है। जैसे पत्थर को पारस बनने में वक्त तो लगता है। पत्थर
बनने में वक्त तो लगता है। आप लोग जब आरती करते हो, भगवान की प्रार्थना करते हो, तो एक बात जरूर बोलते हो कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, है ना? इतना तो सब लोग जानते हो कि ये सब तन मन धन भगवान का है। और रोज ये भी कहते हो कि सब कुछ अर्पण आपके लिए है, तेरा तुझको अर्पण। परंतु सच्चाई से बताओ, क्या अर्पण कर पाए अभी तक? एक ढपोल शंख होता ना, ढपोल शंख। कुछ लोग ढपोल शंख की तरह केवल बोलते हैं पर देते कुछ नहीं। भगवान को भी लोग बोल के आते हैं, तन भी दिया मन भी दिया, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। और घर में जब जाते हैं तो ये भी मेरा, ये भी मेरा, पत्नी मेरी, पति मेरा, बेटा मेरा, मकान मेरा, खेती मेरी, सब कुछ मेरी। और वहां गए तो क्या सब कुछ तेरा, क्योंकि अर्पण नहीं हुआ, केवल बोल के आए। इसलिए हमारे संत लिखते हैं, तन मन धन की ये सौगातें सब ईश्वर की हैं। तन मन धन की ये सौगातें सब ईश्वर की हैं। सब कुछ ईश्वर ने तो दिया है ना, जो भी हमारे पास है सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ। तन मन धन की ये सौगातें सब ईश्वर की हैं। तन मन धन की ये सौगातें सब ईश्वर की हैं तो सब ईश्वर की। पर ध्यान देना, तन मन धन अर्पण करने में, तन मन धन अर्पण करने में वक्त तो लगता है। तन मन धन अर्पण करने में वक्त तो लगता है। पारस को पत्थर बनने में वक्त तो लगता है। पत्थर को पारस बनने में वक्त तो लगता है। और एक आखिरी लाइन है, बड़े ध्यान से सुनना। नाभि कस्तूरी
नाभि कस्तूरी मृग बन डोले मन बेगाना है। नाभि कस्तूरी मृग बन डोले मन बेगाना है। आपने सुना है ना, कस्तूरी मृग के नाभि में होती है। किसी किसी मृग के नाभि में कस्तूरी पैदा हो जाती है। सब मृग के नहीं होती, किसी किसी मृग के। और वो कस्तूरी की महक इतनी होती है कि उसको खोजने के लिए, पाने के लिए वो मृग बेगाना तो है, जानकारी है नहीं उसे कि उसके खुद घर में अंदर ही कस्तूरी है। वो कस्तूरी को ढूंढने के लिए, उस सुगंध को ढूंढने के लिए वो भागता है बाहर जंगल में। और वो भागते भागते मृग मर जाता है, पर कस्तूरी उसे कहीं नहीं मिलती, क्योंकि बाहर होती तो मिल जाती, वो तो उसके अंदर ही है। और अंदर वो बैठ के देख नहीं पा रहा क्योंकि बेगाना है। ऐसे ही हम लोगों का मन भी न समझ है, और वो कस्तूरी रूपी आत्मा को, भगवान को ढूंढता फिरता है जंगलों में बाहर। ठीक है ना। नाभि कस्तूरी मृग बन डोले मन बेगाना है। नाभि कस्तूरी मृग बन डोले मन बेगाना है। गहरा राज समझ पाने में, गहरा राज समझ पाने में वक्त तो लगता है। गहरा राज समझ पाने में वक्त तो लगता है। पत्थर को पारस बनने में वक्त तो लगता है। पत्थर को पारस बनने में वक्त तो लगता है। और समाधि बाबा का मंदिर बनने में वक्त तो लगता है। समाधि बाबा का मंदिर बनने में वक्त तो लगता है। वक्त तो लगता है। कई बार ये बड़ी घबराहट होती है कि अंदर चले गए और वापस लौट के नहीं आए तो कौन लाए वापस। एक बार मैं पंजाब में था तो एक कुटिया में एक संत रुके हुए थे। तो संत जो है ना समाधि लगाते थे। एक दिन उनकी समाधि लग गई। अब कमरे के अंदर थे, कमरा बंद था, कुंडी लगी हुई थी अंदर से। अब रात में लग गई समाधि उनकी। समाधि लग गई तो अपना आनंद में थे। भक्त लोग जब गए, खोल कर इधर उधर ढूंढते घूमते रहे, दरवाजा खटखटाया कि देखा कि महाराज जी को क्या हो गया, आज तो सुबह निकले नहीं बाहर। अब 5 बज गए, 6 बज गए, 8 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए, हलचल मच गई। लगता है मर तो नहीं गए। अब लोगों को यही डर लगता है ना कि मर तो नहीं गए। किसी तरह से उनका कुंडी उंडी खोली गई। तो जब अंदर गए तो वो बिल्कुल शांत जो है एक ही मुद्रा में लेटे हुए थे। संयोगवश मेरी वहाँ कहीं कथा, वहीं पास में कथा चल रही थी। तो वो भक्त लोग मेरे पास में आए, कहने लगे महाराज जी आप तो संत हैं और ऐसे ऐसे संत हमारे वहाँ रुके हुए हैं और उनको पता नहीं क्या हो गया है महाराज, डॉक्टरों को भी बुलाया है और करें तो क्या करें, कुछ आप उपाय बताओ क्योंकि आपकी बिरादरी का काम है।
अब हमें तो पता है नहीं, तो हमने कहा चलो चलते हैं। हम गए वहां पर, देखा उनकी स्थिति को, तो वो आनंद में थे, समाधि में थे। तो उनको बुलाओ, कुछ भी करो, हिलाओ, कुछ उनको पता नहीं चलता। मैंने उनको कहा भैया ऐसा है ना, इनको आप बिल्कुल हिलाओ नहीं, डुलाओ नहीं, ये इस समाधि में गए हुए हैं और इनकी समाधि को खुलाओगे तो खुलेगी नहीं। ये समाधि ऐसी होती है कि कहो 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 1 हफ्ते लग जाए, परंतु ये अपने आप ही खुलेगी। आप चिंता मत करो, कोई दुखी ना हो। वो 2 दिन के बाद उनकी समाधि खुली। उसके बाद भक्तों को शांति मिली कि अरे भैया ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो गया। तो कई बार इस चीज को लोग, गृहस्थी लोग तो डरता है, ये संत ही हिम्मत करते हैं कि समाधि लगाते हैं, समाधि में जाते हैं और समाधि का आनंद लेते हैं। क्योंकि समाधि जब हमारा मन, हमारी वृत्ति, हमारी बुद्धि सर्वत्र जब आत्मा में स्थित हो जाती है, उस समय उसको समाधि कहते हैं। और उस समय बाहर की इंद्रियां सब, उनका द्वार बंद हो जाता है। फिर चाहे ढोल बजाते रहो, कुछ नहीं सुनाई देता। तो गहरा राज समझ पाने में वक्त तो लगता है। संतों के संग में थोड़ा रहोगे और सत्संग करोगे, और देखो ऐसे पूजा पाठ और केवल सत्संग भर में ही वो स्थिति नहीं बनती है। कुछ समय संतों के संग में सुमरन, ध्यान की प्रक्रिया को भी सीखना चाहिए। ये देखा गया है कि ध्यान की क्लास में भी कई लोगों का ध्यान लग जाता है, और अगर ध्यान लग गया तो थोड़ा समय भी लग सकता है कि आप 1 घंटा 2 घंटे बाद ध्यान खोले आपका, तो वहां तो घर में तो सब घबरा जाएंगे, पर जब यहाँ होगे तो यहाँ घबराहट इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप किसी के सन्मुख बैठ करके कर रहे हैं। इसलिए आपको ये आगे की प्रक्रिया, क्योंकि इतने वर्षों से आप लोग कथा सुन रहे हो, तो एक क्लास और आगे बढ़े कि आपको साथ में ध्यान का मार्ग भी यहाँ से आपको प्राप्त हो। क्योंकि यही तो समाधि बाबा की जो है ना ये कृपा है, क्योंकि ये स्वयं समाधि में बैठे हुए हैं और ये चाहते हैं कि आप भी धीरे धीरे समाधि के मार्ग को स्वीकारो और समाधि के मार्ग को जानो। ये समाधि बाबा की इच्छा से ही ये सब कुछ चल रहा है। क्योंकि जब तक इनकी इच्छा नहीं थी तो इन्होंने एक चिड़िया को भी नहीं रहने दिया, ठीक है ना। निर्जन पड़ा था स्थान, कोई ना रहने वाला, ठीक है ना। पर जब इनकी इच्छा हुई तभी तो इन्होंने आज्ञा दी। ये सब कुछ जो दिख रहा है आपको, ये उनकी इच्छा से ही हो रहा है और वो आपका बहुत कुछ कल्याण करना चाहते हैं। ये समाधि के रूप में बैठे हुए महाराज जी, तो उनकी कृपा का हम लोग आनंद प्राप्त करें। पत्थर को पारस बनने में वक्त तो लगता है। 16,108, ठीक है ना। 16,108 के पति कौन है? आत्मा भगवान। ये आत्मा भगवान है और उन्हीं आत्मा भगवान को ही ये गोपियां जो थी ना, ये गोपियां हमारी इंद्रियों की वृत्तियां, ये जो हजारों गोपियां थीं जो भगवान कृष्ण के महाराज में गई थीं, ये चित्त की वृत्तियां, इंद्रियों की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां, एक एक इंद्री की हजार हजार वृत्तियां हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा समुद्र के किनारे खड़े होकर के कि एक समुद्र में लहर, बड़ी सी लहर उठती है और वो किनारे तक आते आते एक ही लहर हजार लहरों में बढ़ जाती है। ऐसी ही एक इंद्री की जो है, जो वृत्ति है, वो हजार हजार वृत्ति हो जाती है। तभी तो ये
हजारों गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ में महाराष्ट्र लीला का आनंद ले रही थी। माने हमारी चित्त की मन की जो वृत्तियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण में, भगवान श्री आत्मा में ये स्थित हो जाती हैं और उसी का नाम महारास और समाधि यहाँ पर वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के एक एक रानी से 10-10 बेटा हुए। कितने कितने? 10-10। वैसे अब जो नए वाले हैं ना वो बड़े हंसते होंगे सुनकर, जिनके एक एक होते हैं ना 2-2, वो कहते हैं 10-10। पर अभी आप थोड़े दिन पहले की अगर देखो, अपने दादा का परिवार देखो, कृष्ण भगवान की तो बहुत दूर की बात है, ये तुम्हारे दादाजी की जो संतानों को देखोगे तो किसी के पास भी 10 से कम नहीं मिलेंगे। लड़कियां और लड़के किसी के 8, किसी के 9, किसी के 10, किसी के 11, किसी के 12, इतने इतने बच्चे तो होते ही थे ना। अब जो है ना, देखिए ये समय की भी बात होती है। एक समय ये था कि कहा जाता था कि संतान ज्यादा से ज्यादा पैदा करो, पर जब ज्यादा हो गई तो फिर कहा गया संतान कम से कम पैदा करो। समय की नजाकत को सब देखना पड़ता है। अब हमारे यहाँ जो है ना, पहले सेना जो है ना बहुत थोड़े रूप में होती थी, और जब जरूरत पड़ी तो सेना में भर्ती किए जाते हैं लोग। जब देखते हैं कि अब युद्ध की तैयारी हो रही है, जब राक्षस बढ़ जाते हैं तो उनके लिए सेना की तैयारी भी करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती। और इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा जो है ना इन कथाओं को बहुत ध्यान से सुना करो। ये तुम्हारे जितने भी भगवान हैं ना, जिनकी तुम पूजा करते हो, सब भगवान के पास हथियार मिलेंगे। औजार सब रखते हैं, हथियार सब रखते हैं। कोई त्रिशूल रखता है तो कोई तलवार रखता है, तो कोई धनुष रखता है कि नहीं रखता। और तुम तो अपने घर में डंडा भी नहीं रखते। कुत्ता आ जाए तो फिर कैसे डंडा, या कोई भेड़िया घर में आ जाए तो डंडा पड़ोसी से मांगने जाओ। भगवान कहते हैं आत्मरक्षा करना तुम भी सीखो। कब तक हमारे भरोसे बैठे रहोगे? हम तो करेंगे ही करेंगे, पर तुम भी तो हाथ में हाथ धर के मत बैठो। किसी को सताओ नहीं, किसी का बुरा मत करो। परंतु अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करता है तो अपनी सुरक्षा तो अपनी आप करो कि थाने में जाओगे गुहार लगाने के लिए। अपनी सुरक्षा स्वयं करो। कम से कम एक एक जो है ना तलवार और भाला तो अपने पास रखो। नहीं रखना चाहिए। तुम शंकर जी के जो पुजारी हो उनको त्रिशूल रखना चाहिए, और जो दुर्गा जी के पुजारी हैं उनको तलवार रखनी चाहिए। तो देखो हमारे स्वामी जी जो है ना नांगा बाबा, हमारे शंकर जी के उपासक हैं, कितनी बड़ी त्रिशूल रखते हैं। जब गाड़ी में भी चलते हैं त्रिशूल रखते हैं। रखना चाहिए। और देखो हम भी अपनी गाड़ी में चलते हैं तो डंडा तो हम भी रखते हैं। कई बार कम से कम पियक्कड़ लोगों की बुद्धि तो ठीक ही कर दे डंडा। कई बार गली में ही परेशान करने लगते। तो अपने घरों में सुरक्षा जो है ना जरूरी है। भगवान का संकेत है बुरा ना करो किसी के साथ में, ये जरूर ध्यान रखना। बुरा किसी का ना करो, सताओ किसी को नहीं, परंतु अपनी रक्षा के लिए शस्त्र रखना जरूरी है। शस्त्र में आ जाते हैं तलवार, शस्त्र में आ जाता है त्रिशूल।
और ये कोई लाइसेंस भी नहीं लेनी पड़ती। पर ये नहीं कि बगल वाले से झगड़ा हो जाए तो तलवार उठा के दौड़ पड़ो ना, उनके लिए नहीं, अपने पड़ोसी के लिए नहीं, ये उनके लिए जो रात बिरात कोई दुष्ट लोग आ जाते हैं घर में और चोरी पारी करने लगते हैं, वो उनके डराने के लिए होते हैं। इसलिए अपनी रक्षा छोटी मोटी जो है ना रक्षा अपना करना पड़ता है, करनी चाहिए। इसलिए भगवान ने जो है ना संकेत दिए, किसी को गर सताओगे सताए तुम भी जाओगे, किसी को गर रुलाओगे रुलाए तुम भी जाओगे, अगर बेरहम होकर गला काटा गरीबों का तो एक दिन उस छुरी के तल तुम्हारा भी गला होगा। ये जरूर ध्यान रखना, इसलिए सताना किसी को नहीं। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, जमाने में किसी को सताया न होता, न आते तेरी आंख में आज आंसू, जो हंसते हुए को रुलाया न होता। न मिलते कदम कदम